यहाँ पर हमको शो करना है इसको इसके इक्वल। तो उसके लिए पहले मैं LHS की को सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकालती हूँ। यहाँ पर हमारे पास है इस ब्रैकेट का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू हम चाहे तो डायरेक्टली इसका स्क्वायर करके भी निकाल सकते हैं, या फिर हम आइडेंटिटी का यूज करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं आइडेंटिटी का यूज करूंगी। उसके लिए हम देख लेते हैं कि कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये दो चीजें हैं जो कि हो रही है आपस में सब्ट्रैक्ट, यानी कि A और B जो कि सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और इनका हो रहा है होल स्क्वायर, यानी कि A माइनस B के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, जो कि हमारी होती है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो A आ जाएगा 4/3m और B आ जाएगा 3/4n। ये दोनों वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा ये, और प्लस 2mn हम एज इट इज यहाँ पर लिख देंगे। अब हमारे पास है 4/3m का होल स्क्वायर, यानी कि 4/3m इंटू 4/3m। इसको हम लिख सकते हैं 4/3 इंटू 4/3 इंटू m इंटू m। 4 4 जा होता है 16 और 3 3 जा 9 और m इंटू m हो जाएगा m स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 16/9 m स्क्वायर प्लस 3/4n का होल स्क्वायर है, यानी कि 3/4n इंटू 3/4n। इसको हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 3/4 इंटू n इंटू n। 3 3 जा होता है 9 और 4 4 जा 16 और n इंटू n हो जाएगा n स्क्वायर, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 9/4n स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4/3 इंटू 3/4 इंटू m इंटू n। यहाँ पर 4 और 4 कैंसिल हो रहे हैं तो ये 4 1 जा और ये 3 और 3 भी कट रहे हैं, तो हमारे पास 2 बचा सिर्फ, और m इंटू n हो जाएगा mn। तो ये आ गया -2mn और +2mn एज इट इज। अब यहाँ पे जितने भी लाइक टर्म्स हैं उनको हम आपस में सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास m स्क्वायर वाली टर्म है, इसके लिए कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये एज इट इज 16/9 m स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है n स्क्वायर वाली टर्म, अगेन कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये भी एज इट इज। नेक्स्ट है mn वाली टर्म और इसकी लाइक टर्म ये रही, तो -2mn प्लस 2mn। 2 - 2 तो हमारा 0 हो जाता है, तो ये पूरा हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि इसका फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा ये। और RHS में हमारे पास यही चीज लिखी हुई है यहाँ पर, यानी कि ये हमारा RHS के इक्वल हो गया। यही हमको प्रूव करना था।